समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। रिवीजन श्रृंखला में हम अगली कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। पूरा अफ्रीका महाद्वीप एक ही वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पीसीएस की परीक्षा के पहले जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा दिए जाएं, बता दिए जाएं। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएं, और आप मैपिंग वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी का, वो वहाँ से आपके प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, आज समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो आपका है वो पहले तो आपका गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है, ये आपको पता होगा। पेंथलासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जो हम अर्ली ज्योग्राफी पढ़ते हैं, प्रारंभिक भूगोल जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहले सबको पता था कि वो सारे महाद्वीप पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर जो है धीरे धीरे वो अलग हुए समय के साथ। अलग होने के बाद निचला वाला जो पार्ट है उसको गोंडवाना कहा गया, बीच में टेथिस सागर बना, ऊपर अंगारा लैंड हो गया। तो निचले जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये 55 देश इसमें हैं। पूरे कितने देश हैं? 55 देश आपके पूरे अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ट्यूनीशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ट्यूनीशिया में जैतून भी पाया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे भूमध्य सागर से सटे हुए अफ्रीका महाद्वीप के नीचे, भूमध्य सागर से सटा हुआ अफ्रीका महाद्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है, खासकर भूमध्य सागर के नीचे वाला जितने भी देश आते हैं, तो उसमें एक देश है ट्यूनीशिया। अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया में इस तरीके से देश आपको मिलते हैं। तो ट्यूनीशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, उसमें दे दिया था 4-5 देश का नाम दे देगा, फिर उसमें से पूछेगा कि किसमें जो है कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ट्यूनीशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें, पश्चिमी सहारा एक विवादित क्षेत्र है, जो पश्चिमी सहारवी अरब गणराज्य के नाम से स्वतंत्र क्षेत्र है। पश्चिमी सहारा की बात की जा रही है, वेस्टर्न सहारा जिसको कहते हैं, एक विवादित क्षेत्र है जो पश्चिमी सहारवी अरब गणराज्य के नाम से एक स्वतंत्र क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से देश हैं, उनकी बात कर लेंगे। पूर्वी तट पर कौन कौन से देश हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो पश्चिमी तट के देशों की अगर हम बात करें तो सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सीरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक है, पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं। सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सीरा लियोन, ठीक है, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। गिनी से ही आपका मेनली पश्चिमी तट स्टार्ट होता है, कुछ उसके ऊपर के भी कंट्रीज, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, ये सारे हैं। तो ये इतने सारे देश जो आपके हो गए, ये आपके पश्चिमी तट पर है। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि विषुवतीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, ये विषुवत रेखा पर नहीं है। नहीं तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा तट विषुवत रेखा पर नहीं है, तो आप विषुवतीय गिनी को लगा के कह रहे, तो नाम में ही विषुवतीय गिनी है, लेकिन विषुवतीय गिनी गिनी रेखा पर नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, विषुवतीय गिनी विषुवत रेखा पर नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। साओ टोमे प्रिंसप, साओ टोमे प्रिंसप ये आपका विषुवत रेखा पर है। साओ टोमे प्रिंसप विषुवतीय गिनी नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। स्वाजीलैंड और लोसोथो ये दो देश हैं जो दक्षिण अफ्रीका से घिरे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से घिरे हुए जो देश आपके हैं, दो देश हैं, वो है स्वाजीलैंड और लोसोथो। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, जिसमें से इथोपिया जो है आपका ये भूमध्य है। ठीक है, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, तो इथोपिया आपके जो है भूमध्य है आपका,
ये और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो इथोपिया लाल सागर से नहीं लगा है। कभी कभी आगे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से लगा है, कौन सा देश लाल सागर से नहीं लगा है, तो ये आपको बताना पड़ता है। इरित्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इसमें से इथोपिया लाल सागर से नहीं लगा। इथोपिया आपका भूबद्ध है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। मैंने इसीलिए बताया ट्यूनीशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है आपकी। लाल सागर से मिस्र, सूडान, इरित्रिया और जिबूती, ये सारे देश लगे हुए हैं। मिस्र, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। सोमालिया लाल सागर से नहीं लगा, ये आपको ध्यान में रखना है, सोमालिया को नहीं लगा देना है। सोमालिया लाल सागर से लगा हुआ नहीं है, लाल सागर के बाहर का क्षेत्र है। तो भूमध्य सागर से कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। लाल सागर से मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, जिसमें सोमालिया लाल सागर से लगा हुआ नहीं है। अब आपको देख लेना, हार्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, अफ्रीका की सींग किसको बोलते हैं? जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। इरित्रिया को नहीं बोलते हैं, इरिट्रिया को हटा दीजिएगा। इरित्रिया हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। फिर आपको देखना है कि हिंद महासागर में से लगे हुए कौन कौन से देश है। इसमें सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका। सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। भूमध्य सागर से लगे हुए देश, लाल सागर से लगे हुए देश। सोमालिया लाल सागर से नहीं लगता है। इरिट्रिया हार्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है। सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ये हिंद महासागर से लगे हुए देश आपके हैं। ये आपको ध्यान देना था। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात कर लें, कौन कौन से देश लगे हुए हैं? मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया। ये सारे देश अटलांटिक तट पे सटे हुए हैं। अटलांटिक से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद में कैमरून, बिस्वती गिनी, गैबोन, कांगो, जायरे, कांगो रिपब्लिक, अंगोला एंड नामीबिया। ये सारे अटलांटिक महासागर से लगे हुए देश हैं। सबसे ज़्यादा देश अगर किसी तट पे लगे हुए हैं तो अटलांटिक महासागर के तट पे सबसे ज़्यादा देश लगे हुए हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अब देखिए, बुर्किना फासो तट के किनारे नहीं है। बुर्किना फासो तटीय सीमा नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी आपको अगर तट के किनारे वाले देश पूछ ले और उसमें अगर बुर्किना फासो का नाम है तो आपको यह बताना है कि बुर्किना फासो तट पर नहीं स्थित है, तटीय नहीं है, उसकी स्थिति तटीय नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलवाई, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, माली, नाइजर, चाड, इथोपिया, स्वाजीलैंड, लुसोथो। ये सारे आपके भूबद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें से जिम्बाब्वे मकर रेखा पर नहीं है, ध्यान में रखिएगा आपका। जिम्बाब्वे इज नॉट, ठीक है, जिम्बाब्वे नहीं है। जिम्बाब्वे मकर रेखा पर बिल्कुल स्थित नहीं है, जिम्बाब्वे को बिल्कुल मत लगाइएगा। बोत्सवाना, नामीबिया, मलवाई, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, माली, नाइजर, चाड, इथोपिया, स्वाजीलैंड और लेसोथो। स्वाजीलैंड और लेसोथो तो आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर हैं। ठीक है, तो इतने देश जो आपके हैं वो आपके भूबद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। जिम्बाब्वे जिसमें से मकर रेखा पे नहीं, कभी अगर मकर रेखा पर स्थित देशों की बात आ जाए जिम्बाब्वे को काट दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ झीलों की हम लोग बात कर लेते हैं। तमाम झीलें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, जिसमें से न्यासा झील, मलवाई, मोजाम्बिक, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकन दरार की दक्षिणतम, जो आपकी महान अफ्रीकी भ्रंश दरार है। भ्रंश दरार में तमाम झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जॉर्डन तक लगी हुई है, सीधे मलवाई से लेकर जॉर्डन तक ये भ्रंश दरार आपकी मिलती है। तो न्यासा झील जो आपकी है, ठीक है, वो मलवाई, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये 3 देशों पे है। ये पूर्वी अफ्रीकन दरार की सबसे दक्षिणतम झील आपकी है। अगर कभी आपसे पूछ ली जाए कि पूर्वी अफ्रीकी दरार की दक्षिणतम झील कौन सी है, तो न्यासा झील आपकी है। आगे बढ़ते हुए कोबरावासा बांध, ये जाम्बोजी नदी पर है। कोबरावासा बांध जाम्बोजी नदी मोजाम्बिक में स्थित है। कोबरावासा बांध, एम्बोरी झील, बंगबेरू झील, ये जाम्बिया में है। बंगबेरू झील, करीबा बांध जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है, जाम्बेजी नदी पर है। कोबरावासा
जाम्बुजी नदी पर करीबा बांध, जाम्बुजी नदी पर करीबा बांध जिम्बाब्वे जाम्बिया में है। कोबरा वोसा जो है जाम्बुजी नदी पर मोजाम्बिक में स्थित है। तुर्काना झील केनिया इथोपिया, इथोपिया की सीमा लगती है, केनिया इथोपिया। विक्टोरिया जाम्बुजी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात आपका जाम्बुजी नदी पर स्थित है। रुकवा झील तंजानिया में है जो आपके कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। टंगानिका झील तंजानिया जायरे बुरुंडी प्लस जाम्बिया, तंजानिया जायरे बुरुंडी जाम्बिया, ये टंगानिका मीठे पानी की झील है। सबसे गहरी झील अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की झील है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। टंगानिका तंजानिया जायरे बुरुंडी मीठे पानी की झील प्लस जाम्बिया, जाम्बिया की सीमा भी इससे लगती है। सबसे गहरी झील है क्योंगा झील युगांडा, माई झील, ठीक है, ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि जायरे में है। माई झील, उपेम्बा झील, ठीक है, और मवेरी झील, ये जाम्बिया जायरे और जाम्बिया और जायरे की सीमा से ये स्थित है। माई को ही उपेम्बा झील भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, माई झील या उपेम्बा झील। ठीक है, मवेरी झील, मवेरी झील भी है, ये जाम्बिया प्लस जायरे में मिलती है। जाम्बिया मवेरू झील, ये जाम्बिया जायरे, जायरे मतलब कांगो, कांगो के ही जायरे भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों देशों में स्थित है। माई झील कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या जायरे में स्थित है, इसी को पेम्बा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झीलों का एक क्रम, तो एडवर्ड टंगानिका और रुकवा, एडवर्ड टंगानिका और रुकवा ये झील है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको देखना है, एडवर्ड टंगानिका और रुकवा ये झील जो है पूछता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये झीलें आपकी पूछती है। तो एडवर्ड टंगानिका और रुकवा झीलें। कीबू झील ये आपकी जायरे और रवांडा में है, जायरे रवांडा में कीबू झील, कीबू झील जायरे और रवांडा। जब मैं सारी झीलों की बात कर रहा था, जो हमारी वीडियो है जिसमें हम विश्व की झीलों की बात कर रहे थे, उसमें हमने इन सारी झीलों की चर्चा की थी। तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जा रहा है। कीबू झील जायरे और रवांडा के बीच में है। एडवर्ड एल्बर्ट ये जायरे युगांडा के बीच में है। एडवर्ड और एल्बर्ट झील ये जायरे और युगांडा के बीच में इंपॉर्टेंट है। लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर, कांगो में स्थित है। ठीक है, अबाबा झील और ताना झील प्लस असल झील ये इथोपिया में है। अबाबा, अबाबा, ताना, असल ये इथोपिया में है, ध्यान में रखिएगा। चाड झील नाइजर चाड कैमरून नाइजीरिया मीठे पानी की झील है। ये नाइजर और चाड ये दोनों की सीमा लगती है चाड झील के नाम से। तो नाइजर और चाड कैमरून और नाइजीरिया से भी थोड़ी सी लगती है, मीठे पानी की झील है ये। अब आपको ये देख लेना है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पे कौन कौन से स्थित देश हैं इनके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। जितने भी महाद्वीपों से होकर के रेखाएं गुजरती हैं उसमें से आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से जो देश हैं वो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर स्थित हैं। तो पहले हम बात करें कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सूडान से नहीं जाती है। सूडान कर्क रेखा पर स्थित देश नहीं है। बात करें मकर रेखा की, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडगास्कर, जिम्बाब्वे नहीं है। मकर रेखा पर जिम्बाब्वे नहीं है। कर्क रेखा सूडान से नहीं जाती है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडगास्कर ये आपकी मकर रेखा पर स्थित देश हैं। आगे बात करें हम लोग विषुवत रेखा की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साओ टोमे एंड प्रिंसिप है, विषुवती गिनी जो है विषुवत रेखा पर नहीं है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं वो किन किन देशों से जाती है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो आपकी है, ठीक है, तो वो जाती है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से। 5 देश हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से। ये वोल्टा झील घाना में स्थित है। घाना की वोल्टा झील से निकलती है, नीचे जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है विषुवत रेखा से, ये आपको ध्यान देना है। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना, वोल्टा झील, लेक वोल्टा से बिल्कुल बीचों बीच ये निकलती है सटते हुए, तो आपको ध्यान देना है। आगे हम बात कर लें कुछ खाड़ियों की, कौन कौन सी खाड़ियां हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर लें, ठीक है, तो इसमें से कुछ खाड़ियों की अगर हम बात करें, देखिए सिद्रा की खाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट खाड़ी है। सिद्रा की खाड़ी ये लीबिया में है। ठीक है, ये सेप्स की खाड़ी है, ये ट्यूनीशिया में है। स्वेज की खाड़ी मिस्र में है, 1869 में आपकी स्वेज नहर बनी थी। अकाबा की खाड़ी सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन और मिस्र से अकाबा की खाड़ी जुड़ी हुई है। अदन की खाड़ी यमन, सोमालिया, अदन, गल्फ ऑफ अदन, यमन, सोमालिया। डेलागुआ की खाड़ी मोजाम्बिक से
सेंट हेलेना की खाड़ी दक्षिण अफ्रीका में है। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में घाना, टोंगो, बेनिन, गिनी। गिनी की खाड़ी आप देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होते हुए ऐसे आई है, यहीं पे स्थित है आपकी गिनी की खाड़ी, ठीक है, ऐसे ही जो है। तो घाना, टोंगो, बेनिन, ठीक है, ये गिनी की खाड़ी के पास के स्थित देश हैं, ये आपको देखना है। उसी से सटा हुआ आइवरी कोस्ट भी है, तो आपको ये देना है कि कौन कौन सी खाड़ियों से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पठारों की भूमि कहा जाता है। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप को पठारों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ पर्वतों की बात कर लें, कौन कौन से पर्वत किस किस देशों में स्थित हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है एटलस पर्वत, मोरक्को में। और एटलस टोबकल पर्वत, ये एटलस की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। टोबकल, माउंट टोबकल, ये एटलस की सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत आपका मोरक्को में है। सहारन एटलस, अब कई एटलस पाए जाते हैं, ठीक है, कई एटलस हैं वहाँ पे, 4-5 एटलस पाए जाते हैं, वो आपको देखना है। सहारन एटलस अल्जीरिया में, हाई एटलस मोरक्को में, मध्य एटलस मोरक्को में, एंटी एटलस मोरक्को और पश्चिमी सहारा में है, ये ध्यान में रखिएगा। सहारन एटलस, हाई एटलस, मध्य एटलस, एंटी एटलस, मिड एटलस। सहारन एटलस अल्जीरिया में, हाई एटलस मोरक्को में, मिड एटलस मोरक्को में, एंटी एटलस मोरक्को पश्चिमी सहारा में है। झीलों का देश युगांडा को कहा जाता है। पश्चिमी जो आपका अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें अगर झीलों का देश की बात कर जाए, वैसे तो पूरे विश्व में फिनलैंड है, लेकिन झीलों का देश अगर हम बात करें कि आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो आपका युगांडा है, ठीक है, आप और तंजानिया, ठीक है। तो विक्टोरिया जो झील है, देखिए तंजानिया एक ऐसा देश है जिससे 4 झीलें जो है सटती हैं, 4 झीलों की सीमाएं लगी हुई हैं तंजानिया। अब कौन कौन सा, विक्टोरिया, टंगानिका, मलवाई और रुकवा, ये 4 झील जो आपकी है, वो 4 झीलों की सीमाएं तंजानिया से लगी हुई हैं। विक्टोरिया, टंगानिका, मलवाई, रुकवा। अब नॉर्थ से साउथ अगर हम झीलों की बात कर लें तो एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवी, टंगानिका, ये क्रम है। तो कभी कभी क्रम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरब से पश्चिम, पर्वतों के क्रम, पठारों के क्रम, नदियों के क्रम, ये सारे क्रम, झीलों के क्रम, ये आपको आने चाहिए मैप में, तभी आप मैपिंग के प्रश्न कर पाएंगे। तो एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवी, टंगानिका, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नॉर्थ से साउथ ये नीचे की तरफ हैं। बाकी ऊपर भी मैंने आपको एक क्रम बताया था, इस क्रम को भी ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा क्रम है, ये क्रम है आपका एडवर्ड, टंगानिका और रुकवा का, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एडवर्ड, टंगानिका, रुकवा, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है ये मैंने आपको बताया। ये एल्बर्ट, एडवर्ड और कीबू और टंगानिका, ये सारी झीलें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तंजानिया एक ऐसा देश है जहां पर 4 झीलों की सीमाएं मिलती हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं, अगला इंपॉर्टेंट पर्वत है अहगर पर्वत, अल्जीरिया में। तिबेस्ती पर्वत लीबिया और चाड में है। फूटा जलोन, ये गिनी में है। एक बार पूछा हुआ है कि फूटा जलोन पर्वत कहाँ है, फूटा जालोन आपका गिनी में है। लोमा पर्वत सियरा लियोन में है। अदमावा पर्वत कैमरून में है। मोटोपो पर्वत जिम्बाब्वे में है। डकन्सबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ये सारे पर्वतों की चर्चा हो गई, ठीक है। अगर अल्जीरिया में, तिबेस्ती नीबिया चार्ट में है। फूटा जलोन पर्वत गिनी में है। लोमा पर्वत सियरा लियोन में, अदमावा कैमरून में है। मोटोपो जिम्बाब्वे में है। और आपका डकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। अब देखिए यहां से कुछ ऐसे पर्वत हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शहरों का क्रम दक्षिण अफ्रीका में, जो एकदम किनारे पर हैं, वो आपको मिलाने को आता है नीचे से ऊपर तक, ऐसे मैंने बताया था। ये जो आपका ये ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे शहरों के क्रम जो हैं वो आपको आने चाहिए कि कौन से बढ़ते हुए क्रम में हैं, ठीक है। यहाँ केप टाउन से ये शुरू होता है, ठीक है, और ऊपर जाके आपका न्यू इंग्लैंड तक ये जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। तो ऐसे ही जैसे शहरों के क्रम आपको देखने हैं, ऐसे ही पहाड़ों के क्रम हैं, और तमाम जो है, और सारे पर्वतों के आगे बर्ग लगा हुआ है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्रम क्या है, मोटापो पहाड़ी, उच्च बेल्ट, न्यूवे वर्ल्ड वर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। मोटापो, ठीक है, उच्च बेल्ट, न्यूवे बेल्ट। इसके बाद उच्च बेल्ट, हाई बेल्ट,
न्यूवेवेल्डबर्ग, डकेंसबर्ग, स्वार्टबर्ग, ये ऐसे हैं पर्वत। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका के पर्वत हैं। ठीक है, जैसे ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो पर्वतों की श्रेणी है, ये पर्वत आपको याद रखने हैं कि पर्वतों की श्रेणी ये एक लाइन से क्या है। ये आपको तो हाईवेल्ड, न्यूवेवेल्डबर्ग, डकेंसबर्ग, स्वार्टबर्ग, यही क्रम है। स्वार्टबर्ग ये आपको ध्यान में रखना है। अग्रवीज प्रपात एक है आपका, आग्रवीज प्रपात है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। डकेंसबर्ग की जो सर्वोच्च चोटी है वो लनियाना है, ये लोसोथो में है। लोसोथो और स्वाजीलैंड को मैंने बताया। तो डकेंसबर्ग की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, वो लनियाना है, ये लोसोथो में पड़ती। तो आप हाईवेल्ड, न्यूवेवेल्डबर्ग, डकेंसबर्ग, स्वार्टबर्ग, ये बिल्कुल क्रम आप ध्यान में रखेंगे। शहरों के क्रम भी आप ध्यान में रखेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो वीडियो आप हमारी देख लीजिएगा। और खासकर दक्षिण अफ्रीका से कई बार यूपीएससी में तो कई इस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब पीसीएस में तो नहीं, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल वो भी यूपीएससी की तर्ज पे चल रहा है। तो मोटापो पहाड़ी, हाईवेल्ड, न्यूवेवेल्डबर्ग, ये आपको पढ़ना ध्यान में रखना है, ये क्रम है। इसके बाद हाईवेल्ड, न्यूवेवेल्डबर्ग, डकेंसबर्ग, स्वार्टबर्ग। और डकेंसबर्ग की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी लनियाना है, और ये आपका लोसोथो में है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। ये हम सारे कुछ ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, तो क्रम से सारे ज्वालामुखी पर्वतों की हम बात कर लें। ठीक है, तो राजदसान इथोपिया में है, माउंट एल्गन युगांडा में है, माउंट केनिया में, किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी ये आपका किलिमंजारो है, तंजानिया में 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक क्रम से सब लगा हुआ है। राजदसान, माउंट एल्गन, माउंट केलिया, किलिमंजारो, तंजानिया, ये इथोपिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक लगा हुआ सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं ये। राजदसान, माउंट एल्गन, माउंट केनिया, किलिमंजारो तंजानिया में, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऊपर से लेकर नीचे तक की ये चोटियां हैं। अब ये क्रम आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, अब पश्चिम से पूरब का क्रम आप ध्यान लीजिए। तो माउंट रुवेंजेरी, माउंट एल्गन, माउंट केनिया, ये पश्चिम से पूरब के क्रम हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब के क्रम में जो चोटियां हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो माउंट रुवेंजोरी जायरे में है, एल्गन युगांडा में है, केनिया में है। ठीक है, तो माउंट रुवेंजोरी, माउंट एल्गन, केनिया, ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब कुछ हम जो है पठारों की बात कर लें। ठीक है, कौन कौन सा पठार कहाँ कहाँ किस किस देश में पाया जाता है। पठारों का जो है ये महाद्वीप ही कहा जाता है, क्योंकि तमाम पठार इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तासली का पठार या होगर का पठार, ये अल्जीरिया में है। एयर का पठार नाइजर में है। जोस का पठार नाइजीरिया में है। कटंगा का पठार अंगोला जायरे में है। बी का पठार अंगोला में। हुइला का पठार अंगोला नामीबिया में है। ये आपको ध्यान में रखना है, हुइला का पठार। इसके बाद वही आपकी आ जाती है तमाम ये झीलों की बात मैं पहले कर चुका हूं। आपकी टाना झील मानव निर्मित है। ठीक है, मलवाई आपकी झील जो है मोजाम्बिक, मलवाई और तंजानिया में है। कीबू झील कांगो रवांडा में है। मवेरू जायरे जाम्बिया में है असल। ठीक है, तो आपकी ये जान लीजिए जो जिबूती में जो है असल झील। ठीक है, तो ये जो असल झील है ये सबसे निचला पॉइंट है। असल झील ये जिबूती में स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु अगर कहीं है तो ये असल झील में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। करीबा बांध, ये करीबा बांध के बाद एक झील जो है निर्मित है। उस झील को सबसे जो है यहाँ की मानव निर्मित एक झील है, उसको कहते हैं टाना झील। ये भी मानव निर्मित झील है, लेक टाना इसको बोलते हैं। तो करीबा जो बांध हो गया, ये करीबा बांध के बाद एक झील का निर्माण किया गया है। वो एक बड़ी मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील उसको बोला जाता है। ठीक है, बाकी जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर यह स्थित है। जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध ये आपका है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए कुछ हम और बात कर लें। तो जायरे या कांगो नदी पर लिविंगस्टोन पर प्रपात है, इंगा बांध है। जायरे या कांगो नदी, ठीक है, देश के नाम से ही स्पष्ट है, इस पे लिविंगस्टोन
प्रपात है और इस पे इंगा बांध है। इंगा कुछ बांध वहाँ से पूछता है। कोबरावासा की मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो जायरे और कांगो ये पे इंगा बांध है, लिविंगस्टोन प्रपात है। नाइजर नदी पर, ठीक है, ये कैंजी बांध है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात है जाम्बेजी पर, और करीबा बांध है। कोबरावोसा बांध ये मोजाम्बिक में है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4 देश की सीमा जो है लगती है, ठीक है। जाम्बिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। और जाम्बेजी जो ये नदी है आपकी, जाम्बेजी नदी, कोबरावोसा बांध, मोजाम्बिक देश में ये स्थित है, कोबरावासा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जल विद्युत क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका पूरा पूरा उपयोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी संसाधनों की कमी है वहाँ पर। तो इस तरीके से हो गया। अब हम कुछ और बात कर ले रहे हैं इसकी, वो बात कर ले रहे हैं सहारा मरुस्थल 11 देशों में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूर्वी मरुस्थल मिस्र में है। नूबियन ये सूडान और मिस्र में है। तो जो नूबियन मरुस्थल है सूडान, इसका 90% भाग सूडान में है, 10% मिस्र में है। नाबीब ये नाबीबिया में पाया जाता है। ये बेंगुला ठंडी जलधारा के कारण ये नाबीब मरुस्थल का निर्माण हुआ है। कालाहारी आपका जो है बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है, ठीक है। जब आप कालाहारी को अगर देखेंगे बोत्सवाना, तो कालाहारी जो आपका मरुस्थल है ये सबसे पुराना विश्व का मरुस्थल है, सबसे पुराना मरुस्थल इसको माना जाता है। और ये भी ये जान लीजिए कि शीत जलधाराओं के कारण जो है इधर पश्चिमी तट पर जो है मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। अगला अगर हम बात करें तो चेक मरुस्थल ये मारिटानिया में है। मारिटानिया में आपका चेक मरुस्थल है। अब हम बात करते हैं कि जब आप अफ्रीकन, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें, तो जो बना हुआ है पूरा अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम देखें, तो अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम देखें तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर से जो लगे हुए प्रदेश हैं, ये ऊपर आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के जस्ट तुरंत नीचे आप देखेंगे सहारन मरुस्थल है। सहारन मरुस्थल के बाद आपको देखेंगे आप तो एक प्रदेश दिखाई देता है जो अर्ध शुष्क प्रदेश है। लगभग आप अगर इसका नेचुरल मैप देखेंगे तो आपको कुछ हरी ऐसे रेखाएं दिखाई देंगी। इस प्रदेश को कहते हैं साहेल प्रदेश। ये प्रदेश आपका जो आपका सहारा मरुस्थल है उसके नीचे स्थित है, साहेल प्रदेश। तो जो साहेल प्रदेश है वो अर्ध शुष्क प्रदेश है आपका, इसको अर्ध शुष्क है, ये पूरा शुष्क नहीं है, ये अर्ध शुष्क है साहेल प्रदेश, क्योंकि इसमें कुछ झुरमुट छोटी छोटी झाड़ियाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है ये महान शिकारों की भूमि भी है, महान शिकारों की भूमि कहा जाता है। इसमें जो है जो घास के मैदान हैं तमाम वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं घास के मैदानों में जो है इसी को कहा जाता है महान शिकारों की भूमि, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें तो अब बात करते हैं अरब अफ्रीका की। साहेल प्रदेश मैंने आपको बताया ये कहाँ स्थित है। अरब अफ्रीका जो है ये मूल अफ्रीका के बीच का प्रदेश, ठीक है। और ये भूमध्य सागर के किनारे वाले देश को अरब अफ्रीका कहते हैं। जो इसका ऊपरी तट है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है उसको अरब अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। अरब अफ्रीका इसको बोलते हैं जो भूमध्य सागर से सटे हुए देश हैं, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, इन सबको अरब अफ्रीका बोलते हैं। अब हम बात कर लें पश्चिमी अरब क्षेत्र, ठीक है। तो अरब क्षेत्र ऐसे जो अफ्रीकन महाद्वीप में है, जैसे अरब पेनिनसुला अलग है, लेकिन कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ऐसे देश स्थित हैं जिनको अरब क्षेत्र कहा जाता है। कौन से हैं वो? मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। मिस्र जो है वो पश्चिमी अरब क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखिए। लीबिया तक केवल शामिल है,
मिस्र शामिल नहीं। ठीक है, तो मिस्र शामिल नहीं है। अब वहां पे कुछ देशों को वहां कहता है तमाम, वहां पे कोस्ट हैं, कोस्टों के नाम हैं। ठीक है, तो जिसमें आप कहते हैं मगरिब, वहां पे कोस्टों पे जो देश स्थित हैं उनको हम लोग कहते हैं मगरिब। खासकर अरब वाले जो देश हैं उनको मगरिब कहते हैं। अब मगरिब में मिस्र शामिल नहीं है, तो माँ से मगरिब, माँ से मिस्र। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये मगरिब इनको बोलते हैं। मगरिब जो कंट्रीज हैं, पुराने काल में, पुराने समय में, काफ़ी पुराने समय में जब लोग यात्राएं करते थे, तो पुराने समय में इनको ये देश कहा जाता था। ये अपने कोस्टों के नाम से बहुत मशहूर थे, तो इसीलिए इनको जो अरब क्षेत्र है उनको मगरिब कहते थे, जो ऊपरी भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं, जिसमें मिस्र शामिल नहीं है ना। मिस्र तो बाद में जो है इस्लामिक कंट्रीज बना है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे दूसरी प्रकार के मिस्र की सभ्यता आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध सभ्यता रही है। तो मगरिब में मिस्र शामिल नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो बारबरी स्टेट, तो ये मगरिब हो गए। मगरिब के बाद बारबरी, बारबरी स्टेट, बारबरी, तो इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया शामिल है। पश्चिमी सहारा बारबरी स्टेट में शामिल नहीं है। तो मगरिब, बारबर्स या बारबरी स्टेट, तो बारबरी स्टेट में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया है ना। और पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया से ही आपको पता ही होगा जो है। अब ये जो जितने भी देश हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, यहाँ पे आप जानते हैं अरब स्प्रिंग चल ही रहा है इस समय। बशर अल असद वाला करंट में उसको देख लीजिएगा, खासकर मेंस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा में तो इस तरीके से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। देखिए, एक तरीके से इस समय पूरे विश्व में अगर हम बात करें पूरे विश्व की घटनाओं की, तो बांग्लादेश में देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में देख लीजिए, फिर आप वहाँ पे देख लीजिए जो है अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया में, सब जगह इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो और सूडान को देख ही लीजिए, तो तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो पूरे उसमें एक तरीके से वहाँ पे बशर अल असद की सत्ता जा चुकी है, आपको पता ही होगा। ध्यान में जो है आप रखिएगा इन चीज़ों को। तो और करंट पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। करंट की बहुत जल्दी ही वीडियो एक आने वाली है। संदीप सर की वीडियो चली रही है, तो उसको आप लोग सारी वीडियो को एक लाइन से देख लीजिए, तो आपका करंट तैयार हो जाएगा। अभी 2-4 वीडियो करंट की और आ जाएगी, और करंट के कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊँगा, और उसको भी आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए, बारबरी स्टेट हमारा हो गया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये आपका हो गया। पश्चिमी सहारा नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो पाल्म्स अंतरीप, ये लाइबेरिया में, पाल्म्स अंतरीप लाइबेरिया में, ये है पाल्म्स अंतरीप, वो लाइबेरिया को। ग्रेन कोस्ट, ठीक है, अनाज का तट। अब तमाम कोस्ट हैं, इनको उन कोस्टों का नाम है। ग्रेन कोस्ट, अनाज का तट, ठीक है। तो सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट, ठीक है, सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट। कोस्ट, आइवरी कोस्ट नाम ही है देश का। तो ग्रेन कोस्ट, अनाज का तट, इसको बोलते हैं सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट को। ठीक है, सियरा लियोन, आइवरी, कभी कभी इसमें गिनी को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन आपका जो है सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट मिला के ग्रेन कोस्ट होता है। पाल्म संतरीप लाइबेरिया, स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, और ग्रेन कोस्ट में मालगुएटा पेपर ये मिलता है आपका। ग्रेन कोस्ट मालगुएटा पेपर भी यहाँ पे मिलता है सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। मालगुएटा पेपर जो है ये के नाम से जो है ये चीज़ जानी जाती है, मालगुएटा पेपर। ठीक है, तो इसको सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट से भी होता है। आगे हम करेंगे ग्रेन कोस्ट, स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक, गोल्ड कोस्ट घाना को बोलते हैं। घाना को सोने का तट बोला जाता है, घाना। गोल्ड कोस्ट घाना, स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ग्रेन कोस्ट सियरा लियोन, आइवरी कोस्ट, कभी कभी गिनी, मालगुएटा पेपर यहाँ पे पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। पाल्म संतरीप लाइबेरिया, बारबरी स्टेट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, पश्चिमी सहारा नहीं है। मगरिब में मिस्र शामिल नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में देखिएगा।
अब कुछ पेम्बा और जांजीबार द्वीप, ये लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पेम्बा और जांजीबार, जांजीबार तंजानिया में है, देख लीजिएगा। तो ये लौंग उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध, कई बार आया। अब शहरों के क्रम हम लोग देख लें, कभी कभी नॉर्थ टू साउथ हम लोग शहरों का क्रम देख लें, ऐसे है ना। तो शहरों का क्रम हम लोग देख लें क्या क्या है। अलेक्जेंड्रिया, कायरो, गीजा, अस्वान, काहिरा, मिस्र के प्रमुख नगरों की बात हम कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया, कायरो, गीजा, अस्वान, ये मिस्र के प्रमुख शहर हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, ध्यान में रखिएगा। अलेक्जेंड्रिया, कायरो, गीजा, अस्वान। अफ्रीका के जो है शहरों का क्रम हम लोग देख लेंगे, तो काहिरा, अस्मारा, मोगादिसी, नैरोबी, डोडोमा, हरारे। काहिरा, अस्मारा, अभी हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं। काहिरा, अस्मारा, मोगादिशु, नैरोबी, डोडोमा, हरारे, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पूर्वी तट की बात हम कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये पूर्वी तट की बात हम कर रहे हैं कि पूर्वी तट से सटे हुए जो है एक तरफ जितनी भी राजधानियां हैं, जितने भी शहरों हैं, वो पूछ लेता है ऊपर से नीचे तक शहरों की बात कभी कभी पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। काहिरा, अस्मारा, मोगादिशु, नैरोबी, डोडोमा, हरारे, ये मामिक राज मापुतो, ठीक है, ये आपको देखना है। वही अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में शहरों का जो क्रम मिलाने को आता है, मैंने बताया था ऐसे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो ये आपका पूरब से पश्चिम है, ये ध्यान में रखिएगा, पूरब से पश्चिम। डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, ध्यान में रखिएगा। और नॉर्थ टू साउथ क्या है, प्रिटोरिया, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन। डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, पूरब से पश्चिम, ये आपको ध्यान में देखना है। तो आप ये देखेंगे कि हमेशा जब भी मैं कहता हूं तो आप पर्वतों के क्रम, नदियों के क्रम, शहरों के क्रम, ऊपर से लेके नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये सब आपको मिलाने में आता है। यही मैपिंग है, इसी तरीके से मैपिंग किया जाता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। आप चाहें तो मैप देख करके जिस तरीके से ये मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और प्रश्नों की प्रकृति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेके दाएं से बाएं, यही सारा जो है क्रम होता है। और पर्वतों के क्रम जो मैंने आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका में पर्वतों के क्रम कई बार आते हैं। डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, पूरब से पश्चिम, प्रिटोरिया, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये आपको ध्यान में। तब से ऊपर प्रिटोरिया है, फिर ईस्ट लंदन है, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन को मत देखिएगा कि लंदन में, ईस्ट लंदन आपका दक्षिण अफ्रीका में है ना। न्यू इंग्लैंड आपका यूएसए में है, ये आप देखिएगा, न्यू इंग्लैंड आपका, न्यू इंग्लैंड ये यूएस में है, ठीक है, बाकी वो तो इंग्लैंड ही है, ठीक है। तो ईस्ट लंदन आपका जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। एक जगह संभवतः गलती से जो है मैंने न्यू इंग्लैंड बोल दिया, वो न्यू इंग्लैंड नहीं है, उसको ईस्ट लंदन समझा जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में देखेंगे, ये सारी चीज़ें, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप ये कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप एक बार इस वीडियो को सुनते हैं और बगल में मैप रख लेते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा अफ्रीका महाद्वीप ये कवर कर दिया जाएगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद जल्द ही हम दूसरे महाद्वीपों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकान को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारा टेलीग्राम लिंक तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसलिए क्योंकि टेलीग्राम लिंक में हमारा डेली का क्विज हो रहा है इस समय। तमाम इस तरीके के जो PDF जो हमारे क्वेश्चन रिवीजन सीरीज के चल रहे थे, वो सारे PDF उसमें हम लोग देते हैं। और वो डेली का न्यूज़पेपर आता है, तमाम परीक्षा ओरिएंटेड जितनी भी जानकारी हो सकती हैं वो सब आपको वहाँ पे मिलता है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जल्द ही जल्द हम लोग जो है अपना टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से हमारा TGT PG टेस्ट सीरीज, LT ग्रेड, JIC प्रोक्ता टेस्ट सीरीज और RO ARO टेस्ट सीरीज, ये जल्दी श्रृंखला हमारी आ रही है।
तो इन सभी से जो है जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।